बेटमा गैंगरेप की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक 3 रेप के मामले सामने आए हैं। 2 मामले शहर के हैं जबकि एक मामला इंदौर से लगे देपालपुर का है। इंसानियत को शर्मसार करती ये घटनाएं हमारे समाज में छिपे हैवानों का खूंखार चेहरा है। बेटमा गैंगरेप में भी पुलिस पर सवाल उठाए गए थे। इन मामलों में भी पुलिस का ढुलमुल रवैया सामने आया है। देपालपुर के पास लिंबोद गांव की एक लाचार महिला के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। वहीं लसूड़िया देवास नाके के पास पुलिसकर्मी समेत 8 लोगों ने देवास से अपने पति के साथ आ रही युवती को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। अशरफी नगर खजराना में रहने वाली एक महिला ने भी अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। देपालपुर के समीप लिंबोदी पार में रहने वाली 36 साल की एक महिला के साथ 3 लोग 11 दिन तक बलात्कार करते रहे। महिला के इतने दिनों चुप रहने की वजह उसका 2.5 साल का बच्चा था, जिसे आरोपी हौज में डुबोने की धमकियां देते रहे थे। ये महिला ना तो बोल पाती है और ना ही सुन पाती है। इंसानियत के दुश्मनों ने महिला की इस लाचारी का फायदा उठाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या है कि कंडा थी पीछे पछवाड़े, वहाँ पे सोसाइटी बनी हुई, वहाँ पे मतलब ये 3 जने थे। वहाँ पे वो दरवाजा खोल लिया इनने और इसको खींच गए अंदर, गलत करके। कौन लोग थे? वहाँ गांव के थे, एक गुजर थे, उनके पिताजी का नाम है राय सिंह जी, और एक थे सुरेंद्र, उसके पिताजी का नाम है धन सिंह, और एक थे अशोक महाराज, उसका पिताजी का नाम है परसोत्तम दास। तो ये बोलती भी नहीं, सुनती है। इस कारण में मतलब कैसे पूरा पता होगा जब मतलब पता मतलब रिपोर्ट डालेंगे। न्यू कैसे डालेंगे? आपको कैसे पता लगा था इसे? पता क्या मतलब फिर पूरे पता लिया मैंने, मतलब इशारों से बताया गया। हाँ, इशारों से पूरा बताया। मतलब न्यू अपन स्वयं मतलब कैसे चले जाए? पानी वाला तो बहुत है। पानी वाले किसके घर जाके मतलब अपन पूछे कि मेरी औरत की तूने, जो पूछ सकते क्या? अपन ने तो कोई पूछा नहीं। भैया क्या आएगा अपना माला में कि जब आदमी तो करीब है तो आएगा वो। तो कुल कितने लोग थे उसमें? 3 आदमी। इन 3 आरोपियों में सेवा सहकारी बैंक का चपरासी अशोक और ड्राइवर सुरेंद्र सिंह गुर्जर भी शामिल थे। तीसरा व्यक्ति गांव का ही राय सिंह गुर्जर है। यह घटना बेटमा गैंगरेप कांड के पहले 8 फरवरी को ही हो चुकी थी, लेकिन महिला अपने बच्चे की जिंदगी की खातिर कुछ नहीं बोल पाई। आरोपी महिला और उसके बच्चे को उठाकर सोसाइटी के कमरे में ले गए, जहां तीनों ने एक के बाद एक महिला के साथ बलात्कार किया। अपने साथ हो रहे वहशीपन को चिल्लाकर भी महिला नहीं बता पाई, क्योंकि आरोपी एक के बाद एक उसके बच्चे को होज में उल्टा लटका कर खड़े हो जाते थे। आरोपियों ने धमकी दी थी कि उसने जरा भी मुंह खोला तो बच्चे को होज में डाल देंगे। पिछले कुछ महीनों से नकली पुलिस के कारनामे शहर में काफी चर्चित हैं। अभी तक नकली पुलिस ने लोगों और महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया था, लेकिन बीती रात असली पुलिस वाले सहित 8 लोगों ने एक महिला को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। महिला अपने पति के साथ देवास से माता के दर्शन करके आ रही थी। लसूड़िया देवास नाके पर 2 लोगों ने तलाशी के नाम पर राहुल विश्वकर्मा को रोका। वहां से 2 अलग अलग बाइक पर महिला और उसके पति को अनमोल ढाबे पर ले गए, जहां पति राहुल के साथ मारपीट कर उसे बांध दिया और महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला का कहना है कि आरोपियों ने न केवल उसके शरीर को नोचा, बल्कि उसके पास से 20,000 रुपए, ATM और मंगलसूत्र भी ले उड़े।
घटना के बाद जब महिला और उसके पति थाने पहुंचे तो पुलिस वाले महिला और उसके पति को घटना के बारे में किसी को बताने और रिपोर्ट लिखवाने से मना करते रहे। दरअसल पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी पुलिस वाला लसूड़िया थाना पर ही पदस्थ है, इसीलिए पुलिस की ओर से ढिलाई बरती जा रही है। मीडिया में मामला सामने आने के बाद बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की गई। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं आरोपी पुलिसकर्मी की तलाश अब भी जारी है। घर के बाहर महिलाएं तो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब घर के अंदर भी महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। खजराना अशरफी नगर में रहने वाली शाहिदा बी ने अपनी बहन के साथ हुए बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई है। शाहिदा के मुताबिक उसकी बहन मानसिक रूप से कमजोर है। आरोपी चांद खां ने इसी बात का फायदा उठाकर उसके साथ मुंह काला किया। घटना के वक्त पीड़ित महिला घर में अकेली थी। आरोपी ने घर में घुसकर दरवाजे को बंद करने के बाद महिला के साथ दुष्कृत्य किया। इस घटना में भी महिला को उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले में पुलिस और आरोपी के बीच सांठगांठ की बात सामने आ रही है। फरियादी शाहिदा बी का कहना है कि आरोपी चांद खां प्रॉपर्टी कारोबारी है और पुलिस से चांद खां के अच्छे संबंध हैं। इसी के चलते पुलिस मामले को दबाने का दबाव बना रही है। जब केस हम दायर करने का तो वहाँ हमारी रिपोर्ट नहीं हो रही है, जिसकी मेरी बहन मंदबुद्धि है, जिसका उस शख्स ने बराबर फ़ायदा उठाया और उसका मेडिकल भी नहीं हो रहा आएगा। और जो है मेरे पति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप साली का सहारा लेकर ऐसा काम करवाते थे, मतलब उल्टा मेरे पति पर ही केस किया गया है और उसको जेल में रखा गया। घटना के बाद पीड़ित महिला को पति से सहारा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पति ने घटना का पता लगने के बाद उसे छोड़कर चले जाने की धमकी दी और तलाक देने की बात भी कह दी। ये अकेली थी और इसका हस्बैंड था, पर इसका हस्बैंड सुबह में काम पर चला गया था। शनिवार की दोपहर वो शख्स चांद गुंडा उस नीचे का हमारे जो गली का दरवाज़ा है उसे भी लगाते हुए ऊपर चला गया। ऊपर एक दरवाज़ा कॉरिडोर और है, उसको भी उसने लगा दिया और इसके साथ में उसने ऊपर जाकर ज़बरदस्ती करी। और उसने जब कहा कि चिल्लाने की कोशिश करी तो इसका मुंह दबा दिया और इसको कहा अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी बच्ची को यहाँ से, इसकी 1 साल की बच्ची है, यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। तूने चिल्लाया है, किसी को बताया है। इस बच्ची के डर के कारण इसने किसी को कुछ बताया नहीं। जब हम आए वहाँ से तो हमें पड़ोसियों से मालूम पड़ा, इसने पहले पड़ोसियों को बताया क्योंकि हम उनके सुपुर्द करके गए थे घर। वो पड़ोसियों ने मेरे को बताया। अब मेरे हस्बैंड काम पे जा चुके थे, मेरे हस्बैंड शाम को आए, मैंने बताया, उसने शख्स ने उसके साथ ऐसा ऐसा करा। और जब पहले इसने हस्बैंड को बता दिया था सुबह में, तो इसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया, बोले मैं इसको डाइवोर्स दूंगा, मैं नहीं रखूँगा। यहाँ भी मामले में पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती रही। पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गई शाहिदा से पुलिस ने क्या कहा, खुद आप ही सुनिए। इसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहर में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है, गंदी गंदी बातें कर रही। बोले रे भी तो हुआ है, बोले घर की इज्जत घर में रखो, बोले दुनिया मीडिया में लाने से मतलब। ये जो थाने पे और अभी भदौरिया क्या कह रहा था, भदौरिया ये कह रहा था कि मैं तेरे पे उल्टा केस करूंगा। कौन भदौरिया, जो थाने में भदौरिया एक स्टार है, वो बोल रहा है कि ना मैं भी ना उसकी औरत को बुला के लाता हूँ, वो उसकी औरत को और उसके 2 गवाह को ले आएगा, वो भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर देगा रेप की, और मैं तेरे को सब जानता हूँ, तेरे पुराने केस ओपन करूँगा। सब इस तरह की बातें कर रहा है वो। जब थाने से कोई मदद नहीं मिली तो फरियादी ने आईजी अनुराधा शंकर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। कैमरामैन कपिल साहू और नितिन जैन के साथ वीरेंद्र सिंह और उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बलात्कार के ये सारे मामले कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। समाज में इंसानियत कम हो रही है और हैवानियत बढ़ती जा रही है। बेटमा गैंगरेप मामला हो, चाहे खजराना वाला मामला हो, या फिर चाहे लसूड़िया में घटी घटना हो, सभी मामले में पुलिस अपराधियों को बचाती और फरियादियों को परेशान करती रही। लसूड़िया मामले में तो आरोपी खुद पुलिस वाला है। इन सभी मामलों में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और पीड़ितों को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह भी सच है कि इतिहास के पन्नों में मालवा का नाम इन कुछ घटनाओं को लेकर काले अक्षरों में लिखा जाएगा।